अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के हमारी वीडियो के रोमांटिक ड्रामास के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि ये ड्रामे ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ देखने यानी स्क्रीन पर शानदार कामयाबी हासिल की बल्कि देखने वालों के दिलों में मुद्दतों तक अपनी धाक बिठाई रखी। खास तौर पर ड्रामा नंबर 3 ने, जो कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक बेहतरीन सीरियल है। इस ड्रामे में हीरो हीरोइन न्यू है, लेकिन दोनों का रोमांस देखने के लायक है। ड्रामे के मेन हीरो का नाम साइम होता है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा होता है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है, और साइम तो शायर और गुलकार भी है। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। इन दोनों की ऐसी रोमांटिक लव स्टोरी दिखाई गई है कि इस ड्रामे को देखते देखते आप भी रोमांटिक होना शुरू हो जाएंगे। ड्रामे के अंदर काफी सारे सॉन्ग्स भी हैं जो कि एक फिल्म जैसा माहौल बना रहे हैं। नंबर 9, कहें किससे। कहें किससे ड्रामा हम टीवी की बेहतरीन कहानी है। कहें किससे उर्वा की कहानी है, जिसे वशमा फातिमा ने पेश किया है और अरसल का किरदार सुभान अवान ने अदा किया है। उनका सफर दफ्तर के माहौल से शुरू होता है, जहां अरसल को पहली नजर में उर्वा ने इम्प्रेस किया है। उनका रोमांस शादी में एक्सपोज होता है, लेकिन उनकी खुशी मुख्तसर रहती है। अरसल की बहन अंबर यानी सनाली ने अदा किया है। उर्वा के खिलाफ अपने झूठे इल्जामात से हंगामा राय का बायस बनती है। ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। ड्रामे के अंदर देखने वालों के लिए काफी सारा रोमांटिक मटेरियल है, जो कि आपको मजबूर कर देगा कि आप मुकम्मल ड्रामा जरूर देखें। नंबर 8, घमंड। ड्रामा सीरियल घमंड एडिक्ट कर देने वाले ड्रामास में शामिल है। ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक अमीर कारोबारी बाप की बेटी है, और वो समझती है कि वो दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सकती है। कहानी में दिखाया गया है कि वो दौलत के नशे में किस तरह अपने अजीज तरीन ले पालक बच्चे की जिंदगी अपनी धोखाधही की फितरत से तबाह बर्बाद कर देती है। वो ताकत के नशे में अपने शौहर को भी अपनी मर्जी का पाबंद बनाती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि उसकी घमंडी फितरत के बदौलत किस तरह उसके इतराफ के रिश्ते जहरीले हो चुके हैं। ड्रामे में इस बात को मरकजी निगाह रखा गया है कि पैसा आपकी जिंदगी में वक्ती तौर की खुशियाँ और यादगार लम्हा तो पैदा कर सकता है, मगर इससे जिंदगी का दुर्रस मजा हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि आपकी फैमिली में मौजूद प्यार, मोहब्बत और आपसे जुड़े लोगों की सच्चाई और खुलूसी आपको एक कामयाब जिंदगी की जानिब लेकर जाते हैं। नुमान एजाज और सनीता मार्शल अरसा-दराज बाद एक साथ नजर आएंगे। नंबर 7, यूं ही। ड्रामा यूं ही, इसकी कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसकी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजरी। पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान के कल्चर को समझ नहीं पाई। उसके ख्यालात यहाँ के आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं, वहाँ पर एडजस्ट होना मुश्किल होता है। वहाँ का रहन सहन, कल्चर से आप वाकिफ नहीं होते। वहाँ रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीखते हैं, वहाँ के लोगों को समझते हैं, तो आपकी सोच ख्यालात जो पहले मुख्तलिफ होते हैं बाद में बदल जाते हैं। ये मुर्फ कनीज फातिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एंड पर आकर कनीज फातिमा नमाज पढ़ती है, सर पर दुपट्टा लेना शुरू कर देती है, जिस पर हमारे कुछ सो कॉल्ड थर्ड क्लास लिबरल्स को सर से पाँव तक आग लगी हुई है कि कनीज फातिमा ने दुपट्टा लेना क्यों शुरू कर दिया सर पर। भाई, एक तरफ आप कहते हो औरत का लिबास उसकी मर्जी, वो जिस तरह मर्जी के कपड़े पहने, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई औरत अपनी मर्जी पर सर पर दुपट्टा ले तो आपको आग क्यों लगती है। नंबर 6, ये इश्क। ड्रामा सीरियल ये इश्क AIY का मकबूल सीरियल है। ये इश्क हमारे माशरे के इस पहलू की तरफ इशारा करता है कि आज के जदीद दौर में भी नौजवान अपनी जिंदगी के अहम फैसलों को अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ कबूल करने पर मजबूर हैं। कहानी मोहब्बत की रिवायती दास्तान पर मुश्तमिल है, जिसमें दो मोहब्बत करने वालों को अपने घर वालों की खातिर अलहदा होना पड़ता है। ड्रामे के मरकजी किरदार मशकार और मुआज एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। इसमें एक और किरदार अनाजी का दिखाया गया है, जो एक ताकतवर और मजबूत शख्सियत के तौर पर नजर आती है। बज़ाहिर यूं मालूम होता है कि अनाजी पूरे घर वालों की जिंदगी के फैसलों का इख्तियार अपने हाथ में रखती है, और मुआज की शादी किसी और से करवाने का फैसला भी उन्हीं का है। ड्रामे का सबसे मुनफरिद पहलू इसका मरकजी किरदार मशकार है, जो मरूफ गुलकार गौहर मुमताज की बीवी अनम गौहर अदा कर रही हैं। अनम गौहर एक मॉडल हैं और शादी के बाद भी वो अपना करियर जारी रखे हुए हैं। नंबर 5, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे एक शाहकार ड्रामा था
और यकीनन ऐसा शाहकार सिर्फ उमैर अहमद के कलम से ही लिखा जा सकता है। ड्रामे में जिस तरह से शोबिस की झूठी दुनिया को एक्सपोज किया गया, ये सिर्फ वही कर सकती है। जन्नत से आगे एक ऐसा ड्रामा है जिसमें ना कंटेंट है और ना ही थर्ड क्लास किस्म का रोमांस। इस ड्रामे में सिर्फ जज्बात है, हकीकत है, वो हकीकत जिससे हम नजरें चुराए हुए हैं। सोशल मीडिया या ड्रामा इंडस्ट्री किस तरह से जिंदगियां तबाह कर रही है, ये इस ड्रामे में देखा जा सकता है। आप ये पहला ड्रामा देखेंगे जहां हर कोई ही दूसरे से शर्मिंदा था। इसमें यही दिखाया गया है कि इंसान फरिश्ता नहीं है, हर एक गलतियां करता है, कहीं वो हीरो है और कहीं विलन। नंबर 4, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मानना है जो चीज आपको पसंद आ जाए उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा न सके। ये मुकालमा ड्रामा जैसे आपकी मर्जी का मरकजी ख्याल समझा जा सकता है। लड़की की जिंदगी का हीरो अभी फिक्रे मौज और तलाश मौज में सरगर्दा है। ऐसे हालात में वो दिल को छोड़कर दिमाग की बात मान लेती है, क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिदैन पर जिम्मेदारी है। ड्रामे के मेन हीरो और हीरोइन मिकाल और दुरफिशान सलीम है। दोनों ने बेहतरीन अदाकारी की है और देखने वालों का दिल मोह लिया है। मिकाल की अदाकारी ऐसे लग रही है जैसे कोई सुपरस्टार हो। नंबर 3, इश्क-ए-ला। ड्रामा इश्क-ए-ला एक बहुत ही मशहूर और दिलकश ड्रामा है जो कि हम टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे के सितारों के नाम अजान समी खान, अजलान, यमुना जैदी, डॉक्टर इसका रहमान और सजल अली यानी शनाया है। ये ड्रामा अमीर और गरीब के दरमियान रिलेशन पर बनाया गया है। हम देखते हैं कि अमीर लड़की को अक्सर गरीब लड़के या अमीर लड़के को गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ बात उलट है। यहाँ अमीर गरीब और खूबसूरत लड़की को किसी काबिल समझता ही नहीं और फिर कुछ ऐसा होता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। नंबर 2, जलती बारिश। सीरियल जलती बारिश टीवी 1 का इमोशनल ड्रामा सीरियल है जिसे बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नजर प्राइम टाइम में नशर किया जा रहा है। जलती बारिश सीमा ताहिर खान की शानदार पेशकशों में से एक है। ड्रामे की कहानी हुमायूं नफीस ने लिखी है। ड्रामे में नुमान हबीब, मरियम तिवाना, अनमोल समी, नवीद जजा और अख्तर हुसैन ने अदाकारी की जौहर दिखाए है। ड्रामे की कहानी 2 बहन भाई हुरम और इल्मान की है जो अपनी खुशियों और गमों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कहानी में अहम मोड़ इस वक्त आता है जब इल्मान अपनी पसंद रीमल से शादी करने का फैसला करता है जो हुरम को पसंद नहीं आता, लेकिन वो भाई की खुशी की खातिर खामोशी इख्तियार किए रखती है। इसी दौरान हालात पलटा खाते हैं और इल्मान और रीमल के दरमियान सरबत आ जाती है। इस कश्मकश को सीरियल में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद एक नया सीरियल है जिसकी धूम चारों तरफ गूंज रही है। इश्क मुर्शद ड्रामे की शुरुआत हुई बरसती बारिश से और अस्पताल के सीन से। और अच्छी बात यहाँ हीरोइन ने काले कपड़े पहन रखे थे और दूसरा हीरो की एंट्री कोई खास नहीं लगी। अगर वो होता फिरोज खान या दानिश तैमूर तो वाह। यहाँ 1-2 कैमरे या कदमों से शुरू होते और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुंह तक पहुँचते। कोई हादसा, कोई लड़ाई, कुछ तो दिखाते। आखिर कोई इतना क्यूट हीरो था। हीरोइन के अब्बा जी जब रिश्वत के इल्जाम में कमेटी के सामने पेश हुए तो उनकी बेटी ने बढ़ चढ़ कर बोला और कमेटी वाले चुप करके सुनते रहे। काश असल जिंदगी में भी यही होता। और खास बात, मुर्शिदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता और हम भी अपने मुर्शिद के साथ हैं। खैर, सरकार, पैसा, रिश्वत जैसे नासूर पर बना ये 2 लोगों की खूबसूरत जोड़ी से सजा ड्रामा व्यूअर्स को बहुत पसंद आया है। मैं इसे पहली किस्त से ही देखने पर मजबूर हो गई। ये सारा ड्रामा नौजवान नस्ल का ड्रामा है। फिर हीरोइन की बहन और कजिन बहनों, ये ट्रैक्स भी अच्छे हैं। हीरो की माँ का रोल, अगर वो वाकई माँ है और मर चुकी है तो हीरो के जहन में जिंदा है। उसे अपने आमने सामने चलती फिरती बातें करती नजर आती है। 2-3 अदाकार ऐसे हैं जो इस ड्रामे में आए हैं मेहमान अदाकार के तौर पर। मुझे लगे कि एंटर हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।